गांव से कुछ दूरी पर बसा एक परिवार जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। इस परिवार में पति पत्नी और उनका बेटा रोहन थे। पति राम खेती बाड़ी करता था, पर पिछले कई सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राम और उसकी पत्नी रमा हमेशा चिंतित रहते थे कि कैसे अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करें। रोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी। राम ने हर संभव कोशिश की, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सका। गांव में अक्सर एक संत का नाम लिया जाता था, जिन्हें लोग सद्गुरु महाराज कहते थे। माना जाता था कि उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राम ने कई बार इनके बारे में सुना, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन रमा ने राम से कहा, क्यों न हम सद्गुरु महाराज के दर्शन करें? शायद हमारे दुखों का समाधान मिल जाए। राम ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंत में मान गया। राम और उसका परिवार सद्गुरु महाराज के आश्रम पहुंचे। सद्गुरु का व्यक्तित्व अद्भुत था। उनकी शांत आंखों में एक अनोखी चमक थी। राम ने अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, विश्वास और धैर्य रखो। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जब तक मन साफ और कर्म सही है, तब तक परमात्मा की कृपा तुम पर बनी रहेगी। सद्गुरु ने राम को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और पूरे मन से इसकी सेवा करो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। राम और उसका परिवार आश्रम से लौट आया। उन्होंने सद्गुरु के कहे अनुसार उस बीज को खेत में लगाया और पूरी लगन से उसकी देखभाल की। कुछ ही समय में वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया, जिस पर फल आने लगे। उन फलों का स्वाद और गुण अनोखा था। जब राम ने इन्हें बाजार में बेचना शुरू किया, तो लोगों ने खूब पसंद किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। रोहन की पढ़ाई भी दोबारा शुरू हो गई। वह अपने स्कूल में टॉप करने लगा। गांव में भी राम का सम्मान बढ़ने लगा। रमेश को यह समझ आ गया था कि सद्गुरु की कृपा केवल एक बीज तक सीमित नहीं थी। वह बीज विश्वास, मेहनत और धैर्य का प्रतीक था। कुछ महीनों बाद राम अपने परिवार के साथ फिर से सद्गुरु के पास गया। उनके चरणों में झुकते हुए उसने कहा, गुरुदेव, आपने हमारे जीवन को नई दिशा दी। यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा काम केवल मार्ग दिखाना है। तुमने मेहनत और विश्वास से अपना जीवन बदला। यह तुम्हारी ही साधना का फल है। सद्गुरु की कृपा के साथ राम का जीवन बदल गया। सद्गुरु पर विश्वास करना और मेहनत करना हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। विश्वास, धैर्य और कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी है।